हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आपका फिर से वेलकम है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो वीडियोस बना रहे हैं या जो हमारे लेक्चर्स हैं वो बोर्ड में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि रिवीजन के लिए आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए ज़रा देखिए आज का टॉपिक गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, जिसमें आप जानते ही होंगे कि एक पार्टनर होता है जिसको एक होता है या दो होता है, जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं उसको कुछ ना कुछ गारंटी देते हैं कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट इतने से कम नहीं होगा या तुम्हें इतना से कम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, वो चीज़ के ऊपर बात होगी। तो आइए जरा देखते हैं, क्योंकि 1 नंबर के लिए पूछा जाता है और 5 नंबर के लिए भी आ सकता है सर। ठीक है, लेकिन 1 मार्क्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हद तक पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन से। देखिए जरा, तो पहला क्वेश्चन बेटे, अस्मित, अब्बास और करम आर पार्टनर्स, प्रॉफिट रेशियो 3:1। अब्बास इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख रुपए पर एनम। यानी कि सर अब्बास को गारंटी मिली हुई है। ठीक है, गारंटी मिली हुई है अब्बास को। किसकी गारंटी मिली हुई है कि भाई तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो 1.5 लाख रुपए से पर एनम कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम नहीं होगा। द फर्म इनकर्ड अ लॉस। लेकिन बेटे फर्म को तो झटका लग गया। क्या झटका लग गया? तो भाई फर्म को तो हो चुका है लॉस। क्या? 30,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2025। हाउ मच डेफिशिएंसी विल अश्मित बियर फॉर द ईयर। अश्मित कितनी डेफिशिएंसी बियर करेगा? ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी कमाल की चीज़ है बेटे। क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा कि भाई जो अब्बास है ना उसको गारंटी किसने दी है। जब गारंटी के लिए कोई बोला ना जाए तो बेटे जो बचे हुए पार्टनर होते हैं वो गारंटी देते हैं। अच्छा, तो बचे हुए पार्टनर कौन है? तो बचे हुए पार्टनर है अस्मित और करण। कौन बचे हुए हैं? अस्मित एंड करमन। ठीक है, लेकिन बात ये आ रही है बेटे, अस्मित और करमन किस रेशियो में इसको गारंटी देंगे? दिक्कत तो इस बात की है, कहीं लिखा तो नहीं कि भाई इसमें इसको गारंटी मिलेगी। तो बेटे गारंटी जो दी जाएगी, काफी बच्चे बोलते हैं यार इक्वल रेशियो नहीं, इक्वल रेशियो नहीं, जो इनकी ओल्ड पीएसआर होगी उसी में ही गारंटी दे देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि भाई किस रेशियो में गारंटी दी जाती है, इक्वल रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। 1 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बेटे 3:1 में देंगे। तो करना क्या है आपको यहाँ पे, जो पार्टनर गारंटी में हो ना सबसे पहले उसका निकालो। जो पार्टनर गारंटी में हो सबसे पहले उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, जो भी होगा। तो लॉस दे रखा आपको, तो हमारे पास अब्बास था, तो हम निकालेंगे अब्बास शेयर ऑफ लॉस। अब्बास को कितना लॉस हो गया? तो अब्बास को लॉस हो चुका है सर 30,000 का। इसका जो शेयर था वो 2/6 था, तो यानी कि इसको लॉस हो चुका है 10,000 का। लेकिन सर इसको तो लॉस होना ही नहीं चाहिए था, इसको तो गारंटी मिली थी। तो यानी कि क्या हुआ भाई, डेफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई? टोटल डेफिशिएंसी अराइज कितनी डेफिशिएंसी हो गई? तो सर 1.5 लाख रुपए जो देने थे वो तो मिले ही नहीं, प्लस साथ में जो 10,000 रुपये और लॉस चूना लग गया इसको, वो यानी कि कुल मिलाकर हो चुके हैं 1,60,000। इतने की डेफिशिएंसी मिलनी है सर इसको। ठीक है, आइए अब ये देगा कौन? तो बेटे अस्मित और करमन देंगे। तो अस्मित से बोला कि अस्मित कितनी लिएगा, बेयर करेगा? तो भाई निकाल लेते हैं अभी। इज शेयर इन डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी में जो ए का शेयर होगा वो क्या हो गया? तो भाई टोटल 1,60,000 है। ठीक, और 3:1 में, तो यानी कि अस्मित का जो शेयर था वो 3 था, 3/4। तो बेटे 4 से काट दोगे तो 4 चौके 16, आंसर हो जाएगा 1,20,000। यानी कि सर अस्मित जो है ना 1,20,000 रुपये की डेफिशिएंसी देगा। चूना लगा बहुत तगड़ा वाला, 1,20,000 का। ठीक है, तो बेटे डेफिशिएंसी खेल नहीं खेलना जल्दी से। चलिए, इस तरीके ये तो था 1 मार्क्स का, लेकिन हम आगे करते हैं जो कि बहुत बढ़िया तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई डेफिशिएंसी तो है ही, ठीक, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पेशेंट अकाउंट भी है, साथ में पास्ट एसेसमेंट भी है। एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें हो गई। आइए जरा देखिए जरा, द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आलिया, भानु और चांद डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू 80,000 इन द 3:3 रेशियो विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। दिया ही नहीं सर कुछ भी, 80,000 का प्रॉफिट बांट लिया। बताइए, आलिया और चांद वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 1,500 रुपये ईच पर मंथ। दोनों को सैलरी मिल रही है 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और भानु को कमीशन मिल रही है 4,000 की। और भानु एंड चांद हैड गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू आलिया। 2 शेयर निकले, एक निकला भानु एक चांद, दोनों ने मिलकर गारंटी दे दी किसको? आलिया को। देखें जरा शेयर कितने ढेर होंगे। एनी डेफिशिएंसी वाज टू बी बॉर्न इक्वली बाय भानु और चांद।
कोई भी डेफिशिएंसी हुई तो दोनों इक्वली बांटेंगे। दोनों ने भाई साहब बहुत बढ़िया करा। पास एन जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म और शो वर्किंग नोट भी दिखाना है, जनरल एंट्री भी करनी है, गारंटी भी आ गया, पासमेंट भी आ गई। देखते चलो सर, पास एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, चलिए तो 3 पार्टनर हैं, तीनों का बनाना 1 2 और सर ये अपने पास हो गया तीसरा। ठीक, एक 2 3। तो यहाँ पे अपने पास पार्टनर है आलिया, भानु, चांद और ये हो गई अपनी फर्म। तो बेटा ये हो गया डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये हो गया पर्टिकुलर अपना। ठीक, चलें जी, थोड़ा सा आओ जी। तो सबसे पहले जो देना चाहिए वो दे दो, ठीक है, और जो लेना चाहिए वो ले लो इनसे। चलेंगे, तो बेटा यहाँ प्रॉफिट था 80,000 का जो बांट दिया था आपने, तो पहले इस प्रॉफिट को ही ले लो। तो प्रॉफिट टेकन बैक किस रेशो में? 3:3:2 रेशो में। जैसे ही आप इसको 3:3:2 रेशो में वापस लोगे, 80,000 बेटे वापस लोगे तो इनके तो डेबिट हो जाना है। इसका हो जाएगा 60,000, इसका 60,000, सॉरी 80, एक मिनट गलती होगी। इसका हो गया बेटे 30,000, इसका हो जाएगा 30,000 और इसका हो गया 20,000, टोटल हो गया 80,000। ठीक है, अच्छा जी, आलिया एंड चांद दोनों ने सैलरी लिया 1500 रुपये पर मंथ। चले जी, तो भाई सैलरी, तो सैलरी की अगर बात करें तो आलिया और चांद दो बंदों को मिल रही है 1500 रुपये ईच पर मंथ। याद होगा पहला क्लास, सैलरी कमीशन। ठीक, एनुअली देते हैं। तो बेटे इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि आलिया की सैलरी हो जाएगी 18,000 और इसकी सैलरी भी हो जाएगी 18,000 चांद की। ठीक है, तो टोटल मिलाकर सैलरी हो चुकी है 36,000 रुपये दोनों को मिलाकर। ठीक, अच्छा जी, भानु वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, 4,000 रुपये भानु को कमीशन मिल रही है। ठीक है, तो 20 कमीशन, बी को भाई साहब कमीशन दे देंगे, तो भानु को देंगे हम कमीशन 4,000 के। तो बेटा इसकी जो हमने कमीशन, भानु की कमीशन है वो 4,000 ये मिलेगी, तो उसको क्रेडिट में और यहाँ पे लिख देंगे हम इसको डेबिट में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास के अलावा कुछ बचा हुआ नहीं है, नहीं बचा हुआ तो उसको कर देंगे हम टोटल। ठीक है, थोड़ी सी लाइन छोड़ कर करेंगे टोटल ताकि डेफिशिएंसी का क्वेश्चन कर सकें। तो बेटा सबसे पहले टोटल करें, तो बेटा ये क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है 80,000। ठीक है, और इसको हम माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 40,000। तो जैसे ही बचेगा डेबिट साइड में तो ये हो जाएगा बेटा प्रॉफिट, क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। और उसी रेशियो में, क्योंकि हमारे पास रेशियो सिर्फ एक ही दे रही है 3:3:2 में, जैसे इसको बांटेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये बेटा डेबिट में है तो इनको मिलेगी तो क्रेडिट साइड में। तो बेटा इसकी हो जाएगी 15,000, ठीक है, इसकी हो जाएगी 15,000 और इसकी हो जाएगी 10,000। तो बेटे यहाँ पे हमने निकाल लिया है। और देखो इसकी जो डेफिशिएंसी थी वो दे रखी थी 35,000 रुपये। ठीक है, तो लेकिन यहाँ तो दिख रहा भाई इसको तो 15,000 मिले, यानी कि इसको 20,000 रुपये और चाहिए। अभी कितने और चाहिए यहाँ पे? इसको 20,000 रुपये और चाहिए। अभी 20,000 देगा कौन? तो बोला था भाई भानु और चांद देंगे। तो बेटा ये जो 20,000 निकला है ये डेफिशिएंसी अपनी, क्या है ये? डेफिशिएंसी। ठीक है, तो 20,000 को ही बांटेंगे इक्वली, तो ये जब देंगे तो ये डेबिट में हो जाएगा 10,000 और इसके डेबिट में भी 10,000 रुपये खाते कट गए। फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपस में पार्टनर ने मेलजोल कर लिया। चलिए जी, तो बेटा यहाँ टोटल करें तो ये 30,000 हो चुका है। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो ये बेटा 53,000 हो जाएगा, इसका टोटल करें तो ये 40,000 हो जाएगा, इसका यूज़ करें तो भाई ये 19,000 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 30,000। ठीक है, इसका करें तो ये हो जाएगा 28,000। अब भाई नेट इफेक्ट जो कि आपने सीखा था निकालना। नेट इफेक्ट की बात करें तो दोनों के बीच में जो बड़ी संख्या होगी, जो बड़ा होगा उसमें से करेंगे। तो भाई यहाँ से दिख रहा है 53,000 बड़ा है, दोनों का डिफरेंस 23,000, यानी कि 23,000 हो चुका है क्रेडिट साइड में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो इन दोनों में आ रहा है बेटे 21,000, ये आ गया डेबिट साइड में। ठीक, इन दोनों में देखा जाए तो ये भी 2,000 रुपये आ रहा है और ये भी आ रहा है डेबिट साइड में। बस
यही अपना काम था। अब जो डेबिट में आया था वो डेबिट में कर देंगे, जो क्रेडिट में आया वो क्रेडिट में कर देंगे। तो डेबिट में हमारे पास दो है, बी और सी, यानी कि बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे अपने पास सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट। कितना? तो भाई ए के में आ गया 23,000, ठीक है, और बी और सी की हम बात करें तो बेटा ये 21,000 हो जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपना क्वेश्चन यहाँ हो चुका है खत्म। बेटा ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 से 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के सीखने के लिए एंड और बेटर बनने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो नया है वो ज़रूर देखें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा चैप्टर नंबर 2, देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।